जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की साइंस की बुक का, दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से वाटर जो होता है हमारा, किस तरीके से वो पॉल्यूट होता है और उस वेस्ट वाटर को, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर है, उससे किस तरीके की बीमारियां होती हैं अगर आप उसका यूज़ करते हैं या उसका कंजम्पशन करते हैं, तो उससे किस तरीके की वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि इन वेस्ट वाटर्स को कैसे ट्रीटमेंट करके फिर से यूज़ के लिए बनाया जाता है, इसका हम प्रोसेस देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं अगर वो डर्टी हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसका रीयूज़ नहीं होता। उसको, जो पाइपलाइन के थ्रू वो वाटर जो बाहर जाता है, वो वापस से एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो वो वापस से क्या होता है, वो वापस से वाटर क्या होता है, यूटिलाइज होने के लिए होता है। तो जो भी हम वाटर यूज करते हैं घरों में, अगर हम बात करें, तो वो वाटर जो होता है, वो जैसे ही हम उसका यूज करते हैं तो वो वाटर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। मतलब जो भी हम वाटर यूज करते हैं अपने घरों में, तो उसको यूज करने के बाद वो वाटर क्या हो जाता है, डर्टी। अब उस वाटर में बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे अगर हम बात करें तो वो ब्राउनिश कलर का, ब्लैक या ब्राउनिश कलर का वाटर हो जाता है। ठीक है। और ये जो है कि उसमें जैसे जैसे ये ड्रेन होता है, मतलब ये जो हमारा ये जो डर्टी वाटर है, वो जैसे अगर आप शावर्स लेते हैं या टॉयलेट का जो वाटर आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जो लॉन्ड्रीज, मतलब जो कपड़े धोते हैं आप, उस वाटर का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब क्या है, ये वेस्ट वाटर। यही क्या है, वेस्ट वाटर। आपने कभी भी देखा हो, जब आप क्लोथ्स, अपने घरों में जो कपड़े धोते हैं, तो उसके बाद कपड़े धोने के बाद वो जो पानी रहता है वो वेस्ट वाटर होता है। वो क्या होता है, वेस्ट वाटर। क्लियर। अब ये जो वाटर है, ठीक है, अब इस वाटर, इस वेस्ट वाटर को भी वेस्ट ना किया जाए, मतलब इस वेस्ट वाटर को भी वेस्ट ना किया जाए, तो इसके लिए इसको क्लीन अप किया जाता है। जो मैंने आपको बताया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस ही वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करके इसके अंदर के पॉल्यूटेंट्स को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्लियर। तो इसीलिए वाटर जो होता है वो फिर से यूज हो सकता है। क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, वाटर इज अवर लाइफलाइन। ये हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 16 में वाटर के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि जो स्वच्छ पानी है, जिसे क्लीन वाटर कहते हैं, वो सबसे बेसिक नीड होती है सभी ह्यूमन बींग्स की। मतलब वो कोई भी इंसान हो, उसके लिए जो क्लीन वाटर है वो सबसे बेसिक नीड होती है। क्लियर। क्लीन वाटर का मतलब होता है कि जो फिट हो फॉर यूज के लिए। मतलब क्लीन वाटर मतलब साफ पानी का मतलब ये होता है कि जिस पानी को हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो जो आज की कंडीशन है उसमें हर व्यक्ति को ये क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कई सारी परेशानियां हैं, कई सारी चीजें हैं जिसके कारण सभी को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इसी कारण से गवर्नमेंट को आज की डेट में भी ये स्कीम चलानी पड़ रही है कि हर घर नल योजना, जल योजना, क्योंकि हर घरों में स्वच्छ पानी नहीं पहुंचता। क्लियर। तो ये रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारे लोग, मतलब 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो मतलब साफ स्वच्छ पानी भी 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को अवेलेबल ही नहीं है। ठीक। तो जिसके कारण होता क्या है, अब चूंकि देखिए वाटर इज अवर लाइफलाइन। अगर क्लीन वाटर अगर नहीं भी मिलेगा तो जैसा पानी मिलेगा इंसान वैसा यूज करता है। तो उसके कारण होता क्या है कि बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं और इवन डेथ्स। अगर हम बात करें तो सिर्फ वाटर लेवल, सिर्फ वाटर के कारण डिजीजेस नहीं हो रही हैं, उसके कारण डेथ भी हो रही है।
क्योंकि भाई वो गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे बेचारे, क्योंकि पानी तो चाहिए जीने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो गंदा पानी पीते हैं, जिसके कारण डिसीजेस होती हैं और डेथ्स। जैसा कि हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 16 जब हम पढ़ रहे थे वाटर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी है या ये फ्रेश वाटर की कमी है, इसका रीजन क्या है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चूंकि वाटर का जो लेवल है वो कांस्टेंट है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी water की। इसके अलावा रीज़न और भी था जो मैंने आपको बताया था, पॉल्यूशन। वाटर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, मतलब हमारी नदियां जिस तरीके से पॉल्यूट हो रही हैं, उसको यूज़ करना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक तो वैसे ही पानी की कमी है, ऊपर से जो पानी है अगर हम उसको भी पॉल्यूट कर देंगे तो इट विल कॉज द वाटर स्केर्सिटी। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वाटर, इनडिसिसिवली वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाटर का यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था मिसमैनेजमेंट के बारे में। कई बार क्या होता है कि जैसे चूंकि म्यूनिसिपैलिटी से पाइपलाइंस के थ्रू हम सबके घरों में पानी सर्कुलेट कराया जाता है, तो कई बार कहीं कहीं पर पाइपलाइन फट जाती, तो उससे क्या होता है, अनवांटेडली पानी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये मिसमैनेजमेंट। क्लियर। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए यूएन ने इस सिचुएशंस को देखते हुए वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज कराया था 22 मार्च 2005 को। जो हमारा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने एक डेट दे दी वर्ल्ड वाटर डे, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाएगा। और उन्होंने एक डेडलाइन सेट करी 2005 से लेकर के 2015 तक। आप देखेंगे वाटर फॉर लाइफ, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया यूएन ने, वाटर फॉर लाइफ, 2005 से लेकर के 2015 के बीच में। दिस इज वाटर फॉर लाइफ। इस प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशंस ने एक वो किया कि सारे देश मिल करके उन उन जगहों पर क्लीन वाटर की सप्लाई करेंगे जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है, और ये काम विगत 10 ईयर्स में किया जाएगा। क्लियर। तो राइट फ्रॉम 2005 टू 2015 we UN United Nations proclaimed that the clean water will be supplied to the regions where there is a water scarcity। जहां पर भी वाटर की स्कैर्सिटी है वहां पर स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर चूंकि हमारी लाइफलाइन है, और वाटर की कमी होने के कारण इसीलिए जो ये वेस्ट वाटर है ना, ये जो वेस्ट वाटर है, इसको री यूज करने के लिए इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। भाई जो गंदा पानी है, ठीक है, उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक। तो उसी को रिसाइकल करना, मतलब उसी गंदे पानी से पॉल्यूटेंट्स को निकालना, या एक तरीके से उन वेस्ट वाटर की क्लीनिंग करना। क्लीनिंग करना मतलब उसके जो अंदर के पॉल्यूटेंट्स हैं उसको हटाना। और क्लीनिंग ऑफ वाटर, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं बिफोर इट एंटर्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी। मतलब कि जो हमारी वाटर बॉडी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर बॉडी कौन सी होती है हमारी। अगर हम बात करें वाटर बॉडी की तो हमारे यहाँ रिवर होती है, ठीक है। इसके अलावा लेक होती है जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है, पॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वाटर बॉडीज। तो ये जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है। इसका क्लीनिंग करने का मतलब ये है कि इसके अंदर से जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है बिफोर द वाटर एंटर्स टू रिवर। क्योंकि क्या करेगा, अगर ये गंदा पानी को हम ऐसे ही रिवर में भेज देंगे तो ये रिवर के जो फ्रेश वाटर है उसको भी गंदा करेगा।
तो इसीलिए इस गंदे पानी का पहले ट्रीटमेंट करके इसको क्लीन किया जाता है, फिर या तो उसको रीसप्लाई कर दिया जाता है या उसको वाटर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसी को सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके जरिए उसको फिर से वाटर को क्लीन किया जा सके, इसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक। अब यहां पर एक टर्म आता है सीवेज। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बात करी सीवेज ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर ये टर्म आता है सीवेज। ये क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सीवेज लाइन देखी होगी। ये देखिए, ऐसी लाइन आपने देखी होगी जहां से पानी जो होता है वो बाहर निकलता है या ड्रेन आउट होता है इनटू द वाटर बॉडी। तो सीवेज बेसिकली वो पाइप कनेक्शन होता है या कनेक्शन ऑफ पाइप्स होता है जो कि वेस्ट वाटर को ले करके जाता है। जो वेस्ट वाटर कहाँ से निकला है? घरों से या इंडस्ट्री से या हॉस्पिटल से, ऑफिस से, या कहीं से भी अगर यूज हो करके वो जो वेस्ट वाटर है वो सीवेज के थ्रू ही जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, जिसके लिए क्या किया जाता है? पाइपलाइन बिछाई जाती है। आपने कभी देखा हो तो कभी आप सीवेज टैंक खोल के देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी पाइपलाइंस नजर आएंगी, और उन पाइपलाइन से जो गंदा पानी होता है, जो यूज कर लिया जाता है जो पानी, उस गंदे पानी को उस सीवेज लाइन के थ्रू भेजा जाता है। तो सीवेज बेसिकली है क्या? सीवेज बेसिकली वो वेस्ट वाटर है जो रिलीज हो रहा है बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस। क्लियर? अब इस सीवेज में वेस्ट वाटर के साथ साथ कई बार बारिश का पानी भी होता है, जो कि आपने देखा हो कि जो सड़कों पे पानी गिरता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। स्ट्रॉम के जरिए, क्या हैवी रेन्स के जरिए वो क्या होता है? ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है। तो इस सीवेज में वेस्ट वाटर के साथ साथ कई बार रेन वाटर्स भी होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, रोडों से जो क्या होता है, रोडों से जो पानी निकलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रोडों को तो साफ करता जाता है, लेकिन रोडों के ऊपर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। ठीक है। तो सीवेज एक तरीके का लिक्विड वेस्ट होता है। एक तरीके से क्या होता है ये? लिक्विड वेस्ट। तो ये जो गंदा पानी होता है या जो बारिश का पानी, जो बरसात में खूब तेजी से बारिश होती है तो उससे जो सड़कों पे जो पानी गिरता है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे इसमें वाटर होते हैं जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। क्लियर? तो सीवेज में, सीवेज बेसिकली उसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं जिसमें कई सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। कुछ में सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होते हैं। तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। क्लियर? तो सीवेज बेसिकली है क्या? सीवेज इज द वेस्ट वाटर, इज द वेस्ट वाटर विच इज रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस। और जो बारिश का पानी भी जो गिरता है वो जो ड्रेन ऑफ होता है वो भी क्या होता है? एक तरीके से वेस्ट वाटर ही होता है, और वो भी सीवेज कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, कभी भी आप अपने घरों में या जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आप देखेंगे कि दो तरीके के पाइप्स होते हैं। एक पाइप होता है जो फ्रेश वाटर को लेकर के आता है, मतलब कि हर घर में या पब्लिक बिल्डिंग्स में जनरली दो सेट ऑफ पाइप्स होते हैं। एक पाइप ऐसा होता है जो क्लीन वाटर को लेकर के आता है, और दूसरा पाइप ऐसा होता है जो वेस्ट वाटर को बाहर करता है। क्लियर? क्लियर? तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको हम सेवरेज कहते हैं, सीवरेज कहते हैं। क्लियर? आपने कभी देखा हो जगह जगह पर 50 to 60 मीटर्स के आर में सेवरेज बने होते हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट के पास, जिसमें मैन होल्स लोकेटेड होते हैं। मतलब आपने देखा हो कि अंदर कई फिल्मों में भी आप देखेंगे तो दिखाया जाता है सीवर लाइन,
सीवर लाइन दिखाई जाती है। तो उसमें होता क्या है कि एक साइड से जो फ्रेश वाटर अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं जिसमें एक से अंदर जा रहा है दूसरे से बाहर निकल रहा है, तो ये जो बड़े और छोटे जितने भी पाइप्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, सेवरेज कहलाते हैं। क्लियर। अब ये बेसिकली वेस्ट वाटर जो है, मैंने आपको क्या बताया, इस वेस्ट वाटर का रीट्रीटमेंट किया जाता है। तो बेसिकली हमारा ये जो पाइपों के थ्रू जो गंदा पानी जाता है वो कहाँ जाता है, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो कहाँ जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहां पर उसकी सफाई होती है। और उसकी सफाई होने के बाद उस फ्रेश वाटर को या तो उसको रीसप्लाई कर दिया जाता है और या फिर उसी वाटर को वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास आप देखेंगे 50 से 60 मीटर के दायरे में कई सारे मैन होल्स होते हैं, जहां से अंदर सीवेज के अंदर जाया जाता है, जहां से वो गंदा पानी, पूरे शहर का गंदा पानी जो है उस पाइपलाइन के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है। क्लियर हो रहा है आपको ये। तो इस तरीके से जो होता है हमारा वाटर जो होता है वेस्ट वाटर, वो कहाँ तक पहुंचता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। क्लियर हो रहा है आपको ये। अब हम यहां से पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, क्योंकि अब जो हमारा गंदा पानी था जो घरों से या इंडस्ट्रीज से या हॉस्पिटल से कहीं से भी जहां से भी निकला था, वो सारा गंदा पानी अब कहाँ पहुंच गया, थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप्स जिसको हम सेवरेज कहते हैं। तो वो नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुंच गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगर हम बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है जो गंदा पानी होता है उसका, ये जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें फिजिकल, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ताकि वो वेस्ट वाटर के जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। क्लियर। तो बेसिकली जितने भी फिजिकल हों या केमिकल हों या बायोलॉजिकल मैटर्स होते हैं जो कंटेमिनेट करते हैं वेस्ट वाटर को, उनको रिमूव किया जाता है इन दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके एक सेट ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोसेस है, हमें एक एक करके समझना होगा कि इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करें कि जब पानी आता है, ठीक है, वेस्ट वाटर जब आया तो उसको सबसे पहले पास किया जाता है इस बार और स्क्रीन से। ये देखिएगा यहाँ पे, इसको बार स्क्रीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार स्क्रीन्स। ये पानी क्या किया जाता है, इसके अंदर से पास किया जाता है। तो जो बड़ा कचरा होता है, जैसे कि उसमें प्लास्टिक अगर कोई है या कैंस है या नैपकिन है, मतलब जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर फंस जाता है। ठीक है। तो मतलब इस पानी के अंदर से जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो इसके अंदर से रिमूव नहीं हो पाता, वो यहीं पर रुक जाता है। तो जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स अगर किसी भी वेस्ट वाटर में होते हैं तो वो यहाँ पर आकर के रिमूव हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, अब उसके अंदर जो सैंड है, ठीक है, तो उसके अंदर से जो ग्रिट है उसको रिमूव किया जाता है वाटर से। तो यहाँ पर एक ग्रिट एंड सैंड रिमूविंग टैंक है, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये है ग्रिट एंड सैंड रिमूविंग टैंक। अब इसके अंदर जो मिट्टी होती है या जो कंकड़ होते हैं उनको वाटर के अंदर से रिमूव किया जाता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जो स्पीड होती है इनकमिंग वेस्ट वाटर की उसको कम कर दिया जाता है। उसको कम इसलिए कर दिया जाता है ताकि सैंड, ग्रेट या पैडल्स, मतलब उसमें जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो नीचे सेटल डाउन होने का समय मिल जाए। और उसके बाद फिर पानी ऊपर से निकल जाता है और उससे वहां से फिर उसको रेत को या जो कंकड़ है उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, अब वाटर को अलाउ कर दिया जाता है कि वो एक लार्ज टैंक में सेटल हो जाए। ठीक है। विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडिल। देखिए मिडिल की तरफ उसका स्लोप्ड होना चाहिए, मतलब वो पानी ऐसी जगह इकट्ठा हो जहां पर उसका जो स्लोप है वो मिडिल में हो।
ठीक है। तो बेसिकली जो भी सॉलिड्स होंगे, अब वो वाटर के अंदर जो भी सॉलिड्स बचे होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और उसको रिमूव कर दिया जाएगा विद अ स्क्रैपर। उसको क्या कर दिया जाता है, मतलब अब जो सॉलिड्स वाटर के अंदर बचे, ठीक है, वो स्लोप के कारण सेटल डाउन हो गए, ठीक है, और उनको रिमूव कर दिया गया विद द स्क्रैपर। स्क्रैपर के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव। इसी को बोला जाता है स्लज। इसी को क्या बोला जाता है, स्लज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इनको स्कीमर के थ्रू, स्कीमर जो है उसके थ्रू रिमूव किया जाता है। ये जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं जैसे ऑयल है, ग्रीस है, तो ये क्या है, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, तो इनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो वाटर इसके बाद जो आपको मिलता है वो एक क्लैरिफाइड वाटर है। ठीक है। अब इस स्लज को, यहाँ पर जो स्लज जो ट्रांसफर हुआ है, इसको भी क्या किया जाता है, फेंका नहीं जाता है, इसको भी एक सेपरेट टैंक में रख करके इसको भी डिकम्पोज कर दिया जाता है बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इस स्लज का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब उस पानी के अंदर से जो स्लज मिला है, ठीक है, उसको भी यूज कर लिया जाता है बायोगैस जनरेट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके या हम उस बायोगैस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकें। क्लियर हो रहा है आपको ये, क्लियर, क्लियर। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो जो लास्ट होता है प्रोसेस, उसमें ये होता है कि इस ये जो क्लैरिफाइड वाटर, ये जो अब ये जो वाटर हुआ ना, ठीक है, इसके ऊपर एयर पंप की जाती है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर से जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो हो सके। ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, यही ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स और अदर अनवांटेड मैटर जो कि स्टिल है क्लैरिफाइड वाटर में, उनको कंज्यूम करने का काम, उनको क्या करता है, कंज्यूम करने का काम करता है। तो आफ्टर सेवरल आवर्स की हम देखें, कुछ समय बाद जो माइक्रोब्स होते हैं वो बॉटम में टैंक के सेटल हो जाते हैं एज एक्टिवेटेड स्लग, और फिर वाटर को टॉप से रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर। तो जो एक्टिवेटेड स्लड होते हैं वो नीचे क्या होते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन के थ्रू वाटर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और जो वो स्लज है उसको ड्राई करके उसको मैन्योर बनाया जाता है, और वो एक ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है जो कि एक सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट का काम होता है। क्लियर हो रहा है आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ठीक। तो इस तरीके से एक वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। इस तरीके से क्या होता है, वेस्ट वाटर का कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझाया। ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से इसको सुनिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। ना, अब हम बात करते हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, अब इसमें सिटीजन किस तरीके से, मतलब जो आम नागरिक है, मतलब जिसे हम आम व्यक्ति कहते हैं, वो किस तरीके से एक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है ताकि जो ये वेस्ट वाटर है, ये इसकी मात्रा और इसका जो पॉल्यूटेंट है वो भी कम हो सके। कुछ खुद से भी क्या होता है, चीज़ों को करना पड़ता है जिससे ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट है ये क्या हो, कम। क्लियर। तो यहाँ पर बात करें तो वेस्ट जो जनरेट होता है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा घरों में जो कचरा जनरेट होता है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी का नेचुरल पार्ट है। मतलब ये वेस्ट जो होता है ये हर जगह जनरेट होता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम लिमिट कर सकते हैं द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जो गंदगी हो रही है उसको या तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं या हम उसकी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी वेस्ट की प्रोड्यूस होगी, हम उसको लिमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कहा जाए कि अ, अ, जो ऑफन वी हैव सीन, वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। आपने देखा हो कहीं पर भी कूड़ादान पड़ा होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। ठीक है। तो
जो साइट होती है ओपन ड्रेन्स की वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग होती है। फिर सिचुएशन तब वर्स्ट हो जाती है जब रेनी सीजन होता है और वही जो ड्रेन है वो स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। ठीक है, तो हम लोगों को एक तरीके से रोड पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस हो जाती हैं। मट मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब अनहाइजीनिक हो जाते हैं। Clear? तो आप you can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत insist that open drains be covered। मतलब ये जो खुले में जो कचरा पड़ा होता है इसको कवर कर दिया जाए। ठीक है, या फिर किसी के पर्टिकुलर हाउस में डर्टी अगर कोई कर रहा है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि कि वो गंदगी ना करे। अब इसके लिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव लिया था जिसके ज़रिए स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया, जिसके ज़रिए जो सीवेज डिस्पोजल है या प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स प्रोवाइड करना है फॉर एवरीवन, ये स्टार्ट किया गया। इसके अलावा आपने देखा कि कई सारे टॉयलेट्स बनाए गए, अर्थ वॉर्म्स को भी टेस्टेड किया गया ताकि जो कचरा है उसका कंपोज करके और हम उसको उससे भी बेहतर कुछ बना सकें। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है आपको? तो एज एन एक्टिव सिटीजन यू शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस। अब ये देखिए बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस में एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे आपने चाय बनाई, ठीक है, आप चाय की पत्ती आपने यूज़ करी, आप उसको अगर आप सिंक में धोते हैं, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो चाय की पत्ती है ये सॉलिड फॉर्म है। अब ये क्या है, ये इस पाइप के थ्रू जाएगा तो ये क्या करेगा, इस पाइप को चोक कर देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट आप पानी में डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो पाइप को क्या कर देगा, चोक कर देगा। इसीलिए क्या होता है, बेटर है कि हम इसकी चाय की पत्ती को सीधे डस्टबिन में डालें, जैसा यहाँ किया गया। चाय की पत्ती को क्या डाला गया, डस्टबिन में डाला गया, ताकि उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर ना हो। इसीलिए कभी भी आपने देखा हो कि आपके घरों में भी जो वॉश बेसिन होता है या किचन में जो वॉश बेसिन होता है उसमें जनरली हम कोशिश करते हैं कि कुछ खाना अगर प्लेट में रह गया है तो हम उसको बाहर करें, ना कि हम उसके अंदर ड्रेन कर दें, क्योंकि उसके अंदर अगर आप ड्रेन कर देंगे तो एक टाइम के बाद वो पाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब कुकिंग ऑयल या फैट्स की बात करें तो इसको ड्रेन नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ थी इसमें। तो बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस यही हैं कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको वॉश बेसिन में ना धोएं, उनको डस्टबिन में कलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर आप क्लीन अप करें। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें सैनिटेशंस की एंड डिजीज़ की बात अगर हम करें तो देखिए बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है। तो ये सारी क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज। अब ये होता क्यों है, बेसिकली जब भी कभी आप गंदगी रखते हैं या कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। इसीलिए आपने देखा हो आजकल घरों में, सभी के घरों में अगर देखा जाए तो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम होता है। आपके घरों में आप जो पानी पीते हैं, ठीक है, बहुत देखिए आप ज़्यादातर अगर आप देखें तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि पानी को उबाल के पीजिए। मतलब आप उबाल के पीजिए पानी को, क्योंकि उबलने से होता क्या है कि जो उसके अंदर के जो भी केमिकल्स या जो भी कंटामिनेटेड उसमें इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर आप देखिए एक्वागार्ड, ये जो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम होता है, सॉरी, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम होता है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि इससे क्या होता है ना, कई सारी डिसीजेस होती हैं। अब आप गंदा पानी पीते हैं और सबसे ज़्यादा डिसीजेस अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी से होती हैं। इसीलिए हमें पानी स्वच्छ पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर सैनिटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने देखा हो सेप्टिक टैंक्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कई कई लोग कंपोजिटिंग पिट्स का इस्तेमाल करते हैं, कंपोज कर देते हैं कचरे को। क्लियर? तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट अल्टीमेट क्या है, सीवेज का डिस्पोजल, सीवेज को डिस्पोज करना। अब पब्लिक प्लेसेस में भी आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में भी यू हैव सीन कि बहुत सारे लोग जो होते हैं
वो डस्टबिन आजकल चूंकि जब से 2016 से जब से स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया, तो इस कैंपेन की बेसिक एम यही था, लोगों को अवेयर करना कि भाई आप अपने आसपास अगर कोई चीज़ आप मार्केट में खा भी रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो आप उसके जो प्लेट है उसको फेंकने के लिए डस्टबिन को तलाश करें। ऐसे नहीं है कि वहीं पर फेंक दें, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक गलत है। मतलब ये जैसे कहा जाता है ना कि वहीं गंदगी फेंक दी आपने, तो वो सही नहीं लगता। तो इसीलिए ये अवेयरनेस के रूप में भी ये प्रोग्राम चलाया गया, जिससे लोगों को अब कम से कम एटलीस्ट ये है कि भाई पब्लिक प्लेस में भी आपके पास जो डस्टबिन अवेलेबल है, आप खोजिए डस्टबिन को। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप डस्टबिन को खोजिए। अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रही है, तो वो कचरे का जो बॉक्स है वो आप अपने साथ घर लेके जाइए और घर में डस्टबिन में फेंकिए। क्योंकि देखिए, स्वच्छ रखना हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल सिटीजन की भी जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ रखे। और इसीलिए मेरा भी आपसे सजेशन यही है कि कहीं पर भी कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, तो प्लीज एंड प्लीज प्लीज यूज डस्टबिन। आप डस्टबिन का इस्तेमाल करिए, ताकि जो, क्योंकि हम अगर बेहतर होंगे तो हमारा शहर बेहतर होगा, और शहर बेहतर होगा तो हमारा देश बेहतर होगा। तो इस चैप्टर से हमने क्या कंक्लूड किया, तो हर किसी का अपना रोल है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रख सके। ठीक है। तो इसके कारण आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, ताकि जो वाटर सोर्स है, जो हमारा वाटर है, उसको इन अ हेल्दी स्टेट रखा जाए। ठीक है। और गुड्स अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। मतलब कि सैनिटेशन गुड हो, इसकी प्रैक्टिस हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास 7th का था बुक, वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको 18 के 18 चैप्टर्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है, तो आप इस चैप्टर को फिर से एक बार देखिएगा और इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा। कल से जो हमारा क्लास शुरू होगा, वो क्लास 8 शुरू होगा। अभी हमने 6th पढ़ लिया, 7th पढ़ लिया। अब हम कल से जो क्लास शुरू करने वाले हैं, वो करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी, और वो भी चैप्टर नंबर 1 से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ ऐसा डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।